हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। बच्चों, जो आज की जो क्लास है ये आप लोगों का बहुपद का तीसरी कक्षा है, जिसमें हम इसमें पढ़ेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है बहुपद के शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए क्या क्या फॉर्मूला उसमें हमको याद करना होगा और वो फॉर्मूला होती क्या है, ये सारी चीजों की हम बात करेंगे। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए ही। तो पहला जो पॉइंट है हमारा यही है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में हम बताना चाहेंगे, वो है क्या, बहुपद के शून्यक के बीच संबंध यही मेरा क्या हुआ, टॉपिक हो गया। अब इसमें इसमें भी हम दो बहुपद के बारे में जिक्र करेंगे। पहले हम बात करते हैं द्विघात बहुपद के बारे में, यानी जो पहला जो मेरा वीडियो, जो पहला जो मेरा पॉइंट होगा, वो पॉइंट किसके बारे में होगा, द्विघात बहुपद। अब इसको हम कैसे समझाने की प्रयास करें, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि कोई द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स तथा प्लस में सी के रूप में है तथा शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो इसका कितना संबंध होगा। अगर कोई द्विघात बहुपद किस रूप में है, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी द्विघात बहुपद के व्यापक सूत्र के रूप में है और उसका शून्यक अल्फा और बीटा भी है, तो हम क्या करेंगे, तो शून्यकों के बीच में संबंध कितना होता है, तो दो संबंध बनती है उसमें। पहला जो संबंध है वो संबंध है शून्यकों का योग का, शून्यक का योग। अब बताइए आप लोग, शून्यकों का योग का मतलब है क्या। शून्यकों का योग का मतलब है, पहला जो था तो अल्फा और दूसरा क्या था, बीटा, तो दोनों को जोड़ देंगे यानी अल्फा प्लस बीटा। यानी या तो हो सकता है शून्यकों का योग या हो सकता है अल्फा प्लस बीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अब यहाँ पे भी समझने का प्रयास कीजिए। -b/a का मतलब क्या है, b हम क्या बताए थे, b बताए थे आप लोगों को। यहाँ पे देखिए b क्या है, x का गुणांक है कि नहीं है, a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है कि नहीं है। सेम हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस b के जगह पे लिख सकते हैं x का गुना, x का गुना बटा में लिख सकते हैं a का मतलब क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर का गुना, x स्क्वायर का गुना, x स्क्वायर का क्या हो गया, गुना। अब बात करते हैं, तो एक पहला संबंध हो गया शून्यकों का योग का, और दूसरा जो संबंध होता है वो होता है क्या, शून्यकों का गुणनफल का। तो दूसरा हम संबंध लिख ही देते हैं, शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल। और शून्यक था अल्फा और दूसरा था बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अगर ऐसा रहे तो हम क्या बोलेंगे इसको, इसका सूत्र होता है C/A, C/A होता है। इसका मतलब है क्या, तो यहाँ पर आप लोग देखने की प्रयास कीजिए। C मेरा क्या है, C है अचर पद, C क्या है, अचर पद। तो लिखेंगे हम अचर पद, यानी केवल संख्या की बात करें, और बटा में क्या, ए क्या है मेरा, ए है एक्स स्क्वायर का गुणा, तो बटा में एक्स स्क्वायर का गुणा। तो यही दो संबंध होते हैं शून्यकों के बीच में, किसके लिए, द्विघात बहुपद के लिए। अब हम चलते हैं इसको साफ करके, हम त्रिघात बहुपद को भी बतलाएंगे। तो अब हम क्या बताएंगे,
अब हम बताएंगे तो द्विघात बहुपद के बाद त्रिघात बहुपद अगर हो और उसका शून्यक दे अल्फा बीटा और गामा के रूप में, तब हम उसमें संबंध किस तरह से दर्शाएंगे, किस तरह से निकालेंगे, ये सारे चीजों को सीखेंगे। इसका मतलब क्या है, अब हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यक के बारे में, यानी त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद के शून्य के बारे में हम क्या समझ रहे हैं, पहले इसके बारे में कुछ लिखते हैं। और वो क्या है, तो अगर कोई त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में हो तथा उसका शून्यक अल्फा बीटा एवं गामा है, तो क्या होगा, तब हम इसमें दो संबंध के बारे में जिक्र करेंगे। पहला, दो नहीं, तीन संबंध के बारे में भी जिक्र करेंगे। और वो तीन संबंध होंगे क्या, पहला जो संबंध होगा वो होगा शून्यकों का योग का, शून्यक का योग। शून्य का योग का मतलब होता है यहाँ पर, तो एक तो शून्यक है इसका अल्फा, जोड़ दूसरा शून्यक तो है बीटा, और तीसरा शून्य क्या है, गामा। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये शून्यकों का योग हो गया। और इसका फॉर्मूला भी होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। इसमें हम ए भी बताना चाहेंगे, तो जो इसमें बी है तो माइनस तो लगाएंगे, साथ में बी को देखेंगे। बी क्या है यहाँ पर, वहां पर बी जो था वो एक्स का गुणांक था, लेकिन यहाँ पे बी हमको देखने पे लग रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुना बटा में ए क्या है, ए यहाँ पर देख रहे हैं एक्स क्यू का क्या है गुना, यानी यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यू का। हम ये दो तीन अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीकों से इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो। तो सर आखिर माइनस बी बाई ए का मतलब क्या है, यहाँ पर गुणांक का मतलब क्या है, तो आप लोगों को हम गुणांक के मतलब ही समझा दिए हैं। तो चर संख्या से पहले जो संख्याएं आती है वही उसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। अब हम बात करते हैं तो जो दूसरा संबंध है वो क्या है, शून्यक का गुणनफल का, शून्यक का गुणनफल का। और शून्य का गुणनफल का मतलब क्या है, एक तो शून्य का अल्फा गुना मतलब इनटू, दूसरा तो बीटा, तीसरा जो है गामा, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और ए होता है क्या, माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए होता है। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर यही चीज यहाँ पर सीख रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं शून्यकों का गुणनफल बोले तो वहां पे हम बोलेंगे माइनस डी बाई ए, और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, तो जो डी है वो डी क्या है, अचर पद, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस अचर पद, और बटा में ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का क्या लिख देंगे, गुणांक लिख देंगे। और एक तीसरा जो संबंध होता है वो होता है शून्यकों का गुणनफल का योग का। वो क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग समझने के प्रयास कीजिएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम समझाने के प्रयास कर रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल और उसको जोड़िए। तो पहला शून्यक अल्फा, दूसरा क्या था बीटा, तो दोनों को गुना कर रखिए, फिर इसमें जोड़ेंगे। दूसरा बीटा और तीसरा क्या था गामा, तो बीटा इंटू गामा। तीसरा था क्या गामा, और पहला क्या था अल्फा, यानी गामा इंटू अल्फा। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया हम लोग के लिए शून्यकों का गुणनफल का योग। और इसका होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए। यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पर सी है एक्स का गुना, और ए क्या है
एक्स क्यू का गुणांक। तो लिख देंगे। तो यहाँ पर जो सी है वो क्या है, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से आप लोगों के पास टोटल 3 अलग अलग सूत्र यहाँ पे लिखे, और ये तीनों सूत्र जो हैं, इस तीनों सूत्र क्या है, शून्यकों के बीच में संबंध का सूत्र है। अगर आप लोगों को द्विघात बहुपद में बोलेगा तो शून्यक निकालिए तथा शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आप लोग इसी तरह से पहले हमको याद होना चाहिए। तो शून्यकों का योग का क्या संबंध होते हैं या क्या फॉर्मूला है, शून्यकों का गुणनफल का क्या फॉर्मूला है, द्विघात बहुपद में क्या है तथा त्रिघात बहुपद में क्या है, ये सारे चीज यहाँ से हम बताने का प्रयास किए हैं। अब हम बात करते हैं, तो इसको साफ करके अगले स्लाइड में एक प्रश्न लेते हैं जिसमें द्विघात बहुपद के शून्यकों के बीच में संबंध को सत्यता की जांच करेंगे, और उस तरह का प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे, तो एक प्रश्न ऐसा प्रश्न लेते हैं जिसको बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो जहाँ पे एनसीईआरटी सिलेबस चल रही है, वहाँ पे इस प्रश्न को बहुत ज्यादा हाईलाइटेड करके बहुत ज्यादा मात्रा में इस प्रकार के प्रश्न को पूछा जा रहा है, क्योंकि बच्चे लोगों को इस प्रश्न में 2 काम करने होंगे। पहला उसका शून्यक निकालना होगा, और दूसरा शून्यकों के संबंध की भी जांच करनी होगी। तो ये 2 प्रकार की जो यहाँ पे स्टेपें हैं, ये सारे बच्चों को करने नहीं आता है, यहाँ पे नंबर कटते हैं। तो बच्चा लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, और बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड होता है इस प्रकार के प्रश्न को इसीलिए देता है ताकि बच्चा लोग जो है वो मैथ में फंसे। लेकिन हम आप लोगों को यहाँ पे इतना आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए, और आप लोग इसको एग्जाम में बहुत आसानी से बनाकर अपना नंबर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो एक प्रश्न को लेते हैं। यही हमारा क्या हो जाता है, प्रश्न हो जाता है, जिसमें हम क्या लिखे हैं एक द्विघात बहुपद लिखे हैं। इसमें क्या लिखे हैं, इसमें लिखे हैं एक द्विघात बहुपद है जो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 30 है। और इस द्विघात बहुपद का पहले हमको शून्यक निकालना होगा। पहला बात तो ये द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक दुगो आएगा, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। तो पहले तो हमको अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना होगा। उसके बाद में हमको अल्फा और बीटा से 2 संबंध बताए हैं आपको। पहला संबंध बताए हैं तो उसको जोड़कर, और दूसरा संबंध बताए हैं उसको गुना करके। जोड़कर वो शून्यकों का योगफल का संबंध हो गया, गुना करके शून्यकों का गुणनफल का संबंध हो गया। इसका मतलब वो संबंध को हम पहले दिखाएंगे, तो यह संबंध द्वारा ये सही है या गलत है। तो अब पहले हम स्टेप में क्या करेंगे, पहले हम शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने का तरीका क्या होगा, हम कोशिश करेंगे तो मध्य पद को तोड़कर हम उसको शून्यक निकालेंगे ताकि उसमें गलती होने का चांस बहुत कम होता है। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता क्या है, एक बहुपद दिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 30। इसका शून्य कैसे निकालेंगे, मध्य पद क्या कहता है, तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पद को आप इंटू कीजिए, और जो आएगा उसको 2 ऐसे पार्टों में गुना कीजिए, यानी आप उसको 2 ऐसे पार्टों में उसको बांटिए। तो आपको गुना करने के बाद दोनों को आपको आना क्या चाहिए, आपको आना चाहिए फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल आना चाहिए, और दोनों को या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं तो बीच वाला के बराबर आना चाहिए, या आप बीच वाला को ही 2 ऐसे भागों में तोड़िए
ताकि दोनों को गुना करने के बाद आपको मिले फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल, और जोड़ने और घटाने के बाद क्या मिले आपको, आपको जोड़ने या घटाने के बाद मिले आपको बीच वाला यानी 11 ही मिले। आप लोग थोड़ा सा माइंड लगाने की प्रयास कीजिएगा। अगर 11 को हम लिखते हैं यहाँ पे 6 और 5, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 11 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 होगा। और अगर दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर अगर पहले जोड़ेंगे यानी जोड़ने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पर 11, और गुना करने के बाद क्या हो रहा है 30, और इसको भी गुना करने के बाद क्या आ रहा है 30, और इसको जोड़ने के बाद क्या आ रहा है 11। इसका मतलब हमारा जो मध्य पद होगा वो 6 और 5 में टूटेगा, और इसका जो गुणांक है वो 1 है, इसलिए सभी का गुणांक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखने की प्रयास वही चीजों को कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख देंगे 6x प्लस 5x प्लस जो लास्ट वाला पद 30 लिख दिए। अगर इसका हमको शून्यक निकालना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, क्योंकि शून्यक निकालने के लिए हमको px बराबर 0 मानना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, इसमें देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बचेगा x, और इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या 6 अंदर में। यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखेंगे, यहाँ पे 5 है, 5x यहाँ पे 30 है, इसका मतलब ये भी 6 गुना 5 है और ये भी 5 गुना x है, तो 5 कॉमन ले लिए, बचा इसमें x और इसमें बचा 6। अब ये 0 है, 0 है, यहाँ पे इसका कॉमन दोनों का कॉमन जो है वो साथ में आ जाएगा, और ये दोनों में से कॉमन ले लिए तो ये क्या हो गया x प्लस 6 बराबर 0। इसका मतलब आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है ना यहाँ पर देखने के बाद ये दोनों गुना में है, 0 का मतलब है क्या, तो इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0, तो लिखेंगे यदि x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -5 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार यदि x प्लस 6 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आना चाहिए क्या, अतः बहुपद, कौन सा बहुपद, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 का शून्य -5 तथा -6 है। इसका मतलब इसलिए हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर -5 तथा बीटा बराबर -6। इसी को आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब हम बात करेंगे इसकी सत्यता की जांच, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे समझाने के प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, हम पहला क्या पढ़े हैं, चूंकि लिखेंगे वही चीज को, चूंकि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा क्या होता है a। यहाँ पे देखिए अल्फा और बीटा का वैल्यू एक तरफ रखिए और यहाँ पे -b बटा a को एक तरफ रखिए, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू है -5 यानी -5 लिख दिए, प्लस में बीटा का वैल्यू कितना है -6 यानी -6, और यहाँ पे देखिए माइनस लिख रहे हैं और b का वैल्यू देख रहे हैं, b का, तो b का वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे x का गुणांक है क्या b, तो 11 आ गया, तो लिख दें यहाँ पे 11 बटा में ये क्या होता है, ये बताया है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का पहले कोई संख्या नहीं, इसका मतलब 1 यानी -11 बटा 1। इसको हम करते हैं, इसको करते हैं -5 है तो -5 लिखे, प्लस में और माइनस में दोनों गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 बराबर इधर क्या हो जाएगा -11। यहाँ पे देख रहे हैं क्या -5 और -6 दोनों माइनस में है, तो क्या दोनों जुड़ जाएगा, माइनस में जाएगा क्या 11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -11। इसका मतलब पहला हमारा सत्यता जो है वो क्या हुआ, सही हुआ। अब दूसरा सत्यता को हम जांच करेंगे, दूसरा सत्यता क्या था, शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पे लिखेंगे अब शून्यक का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बाई ए होता है। इसको भी हम जांच कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको भी जांच करने का वही तरीका मेरा रहेगा, जो अल्फा और बीटा है उसको गुना कर देंगे, अल्फा का वैल्यू कितना था -5 तो -5 गुने बीटा का वैल्यू कितना था -6 गुना कर दें, सी का वैल्यू क्या है
यहाँ पे c का वैल्यू अचर संख्या में 30 है तो 30 कर देंगे, और a का वैल्यू तो यहाँ पे भी 1 है ना, 112 गुना कुछ नहीं तो 1, तो इसका भी क्या आया 1। यहाँ पे गुना करेंगे -5 गुने -6 तो क्या हो गया, -5 गुने -6 तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और बन गया इधर 30, और उधर भी क्या हो गया 30, यानी यहाँ पे क्या हुआ मेरे, तो यहाँ पर हम क्या देखें, यानी इधर -5 गुने -6 आया तो ये क्या हो गया, इधर बन गया 30, और ये क्या था 30/1 मतलब 30, यानी इधर भी हमारा सत्यता की जांच क्या हुआ, सही। तो हम यहाँ पर इस तरह से हम बोलेंगे क्या, तो यह जो है सत्य, या ये जो जांच है ये क्या हुआ, सत्य है। तो हम इस प्रकार से प्रश्न को बनाएंगे, एग्जाम में हमारा नंबर जो है नहीं कटने वाला है। हम बहुत आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की प्रयास किए हैं। तब तक मिलते हैं। ये सारे जो इंट्रोडक्शन जो टॉपिक थी, जो गुणांक के बारे में, ये सारे संख्याओं के बारे में बताना था, बहुपद का घात कैसे निकालते हैं, बहुपद का घात क्या होता है, तो किसी भी बहुपद में चर संख्या का जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और बात बता देते हैं, एग्जाम्पल में फिर एक बार 2x के पावर 7 यहाँ पे लिख दिए, x के पावर 6 कर दिए, यहाँ पर 7x कर दिए, तो इसमें बहुपद का घात क्या होगा, जो सबसे ज्यादा होगा, यानी इसका घात क्या है, इसका घात हो जाएगा 7। पद क्या होगा, प्लस और माइनस के साथ जो जुड़ा हुआ है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, यानी इसमें पद कितना हो जाएगा, पद हो जाएगा 3। तो इस तरह के घात और पद को आप लोगों को समझाने बताए हम, और ये भी बताएं तो कैसे है, इसमें घात क्या होता है, पद क्या होता है, शून्य क्या होता है, सारे चीजों के बारे में हम बताएं। हमको नहीं लगता है तो ये सारे जो चैप्टर के अंदर में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है या टॉपिक है जो हम आप लोगों को समझाने से छोड़े होंगे। तो मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में, जिसमें हम इस चैप्टर के अंदर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से जो टाइप था तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप था, हम अगले क्लास में और भी एक टाइप, ये तो है, ये तो पूछता ही है बहुत बार, 4 टाइप 5 टाइप और हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिसमें हम इस चैप्टर से जुड़ा हुआ सारे प्रश्न को उसमें सोल्व करने के प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग अपने पढ़ाई में लगे हुए रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में हम।